नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म पर, और आइडियलिज्म का अर्थ, परिभाषा और आदर्शवाद के उद्देश्य और जीवन दर्शन में आदर्शवाद, इन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हों, चाहे वह HI के हों, चाहे वह DED स्पेशल एजुकेशन VI के हों, चाहे वह ID के हों, क्योंकि यह जो टॉपिक आपका है यह कॉमन पेपर से लिया गया है और उस कॉमन पेपर का नाम है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से यह टॉपिक लिया गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम उसके अर्थ पर, यानी कि आदर्शवाद का अर्थ क्या है, देन उसके बाद परिभाषा, उद्देश्य और जीवन दर्शन में आदर्शवाद पर हम बात करेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आदर्शवाद का आधार अध्यात्म है और आदर्शवाद मूलभूत रूप से शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों को स्वीकार करता है। आप सभी को दोस्तों पता है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से लेकर के और आज तक जो आदर्शवादी विचारधारा है वो किसी ना किसी रूप में, किसी न किसी अस्तित्व में चली आ रही है, चाहे वह आधुनिक काल हो, चाहे वह पहले का काल हो। दोस्तों, चिंतन मनन जब आरंभ होता है तो आदर्शवाद के रूप में ही आरंभ होता है और आदर्शवादी विचारधारा जीवन की निश्चित परिस्थितियों से भी जुड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार भौतिक जगत का कोई भी वस्तु, चाहे वह आपकी मोटरसाइकिल हो, आपके साथ कोई भी वस्तु जुड़ी हो, वो शाश्वत नहीं है, यानी कि वह सत्य नहीं है। आपके साथ जुड़ी हुई कोई भी वस्तु जो भौतिक जगत से जुड़ी हुई है वह शाश्वत नहीं है, वह सत्य नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार आत्मा, परमात्मा ही शाश्वत है, यानी कि सत्य कौन है? सत्य केवल आत्मा है और सत्य आपके परमात्मा है। उसके अलावा जितनी भी भौतिक जगत में चीज़ें हैं, आपके आसपास की चीज़ें, आपकी चीज़ें जो आप कहते हैं कि यह सत्य है, तो वह सत्य नहीं है। इसके काफ़ी सारे दार्शनिक हुए। आदर्शवादी दार्शनिक जो प्रतिपादक सुकरात, प्लेटो, डेकार्टो, फुटसे और रोलिंग आदि जो हैं, अनेक पाश्चात्य वेदों और उपनिषदों के प्रणेता महर्षि अरविंद घोष तक अनेक दार्शनिकों ने किया है। जो इसका प्रतिपादन है, आदर्शवाद का प्रतिपादन, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टो, फिटसे, रोलिंग और जो महर्षि हैं उनमें से एक नाम आता है अरविंद घोष जी का। इन सभी ने इसका प्रतिपादन किया। चलिए आगे बात करते हैं परिभाषाओं पर। और परिभाषा क्या है? हॉर्न जी के अनुसार इन्होंने क्या कहा? आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति, विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की वृद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। ऐसा कहा हॉर्न जी के द्वारा। और आप सभी को पता है, नेक्स्ट आपकी और इम्पोर्टेंट परिभाषा, क्योंकि यह परिभाषा काफ़ी बार जो लड़के हैं याद करने में इनको आसानी आती है, तो ये जो दो परिभाषाएं मैंने लिखी हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से इनको याद कर सकते हैं। एक, रॉस के अनुसार इन्होंने आदर्शवाद के बारे में क्या कहा? आदर्शवादियों के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन, आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और जो मानसिक रूप है वह सत्य है। मैंने आपको बताया जो वास्तविक चीज़ें हैं वह नश्वर हैं, वो हैं नहीं, वो असत्य हैं। केवल और केवल मन, आत्मा इस जगत का पदार्थ है और जो मानसिक रूप है वही सत्य है और सब मोह माया है, कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं DM दत्ता जी के अनुसार।
अच्छी डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। डीएम दत्ता जी ने क्या कहा? आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता किसको मानता है? अध्यात्म को मानता है, आध्यात्मिकता को मानता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों पर। आखिरकार आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे, उन पर हम बात कर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो वास्तविक चीज़ें हैं वो असत्य मानी गई हैं, बात की गई है सत्यम शिवम सुंदरम की, उन पर भी अभी चर्चा करूंगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं उद्देश्यों को। आदर्शवादी दार्शनिकों के मतभेद हैं, काफ़ी सारे मतभेद थे, लेकिन जो काफ़ी सारे दार्शनिक थे उनके अनुसार क्या था, उन्होंने क्या मत दिया कि मोक्ष की प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास को जानना है। यानी कि आदर्शवाद क्या है? तो मोक्ष की प्राप्ति है और आध्यात्मिक विकास को जानना क्या है? आदर्शवाद है। वह इन सब के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करते हैं। पहला आपका उद्देश्य है आत्म अनुभूति का विकास। आत्म अनुभूति का विकास पहला क्या होगा? आत्म अनुभूति का विकास। यहाँ पर आत्मा लिखा हुआ था लेकिन आत्म अनुभूति का विकास होगा। इसके अनुसार क्या था? आदर्शवादी विचार धारा यह मानती है कि प्रकृति से परे यदि कोई चेतना सत्य के अनुरूप है तो वह मनुष्य, यानी कि प्रकृति से परे अगर कोई भी चेतना सत्ता के अनुरूप है तो वह कौन है? मनुष्य है। इस कारण व्याप्त चेतना सत्ता की अनुभूति मनुष्य तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर व्याप्त चैतन्यता का विकास ना हो। और इंपॉर्टेंट देखिएगा, आदर्शवादी जब आत्म अनुभूति शिक्षा देने की बात करते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने आप को जानो। दोस्तों क्या लक्ष्य होता है? अपने आप को जानो। जब कभी आदर्शवादी शिक्षा की बात होती है तो उनका एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। क्या होता है? अपने आप को जानो। अगर हम आगे बात करते हैं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, उद्देश्य क्या था? दूसरा, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आदर्शवादी विचारधारा भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को महत्व देती है। बताया गया कि भौतिक जगत नश्वर है और आध्यात्मिक जगत जो है वही सत्य है और उसी को महत्वपूर्ण यहाँ पर माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों में बालक आध्यात्मिकता को महत्व देता है, उसको आध्यात्मिकता का महत्व देना हम सिखाते हैं आदर्शवाद के अनुसार। यह मनुष्य को नैतिक प्राणी और जो उसके उद्देश्य होते हैं आध्यात्मिकता को बढ़ाना होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य को नैतिक प्राणी के रूप में अवलोकित करते हैं और उद्देश्य रचित करते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि है आपके बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन। बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन किस प्रकार से? छात्रों को इस योग्य बनाया जाता है। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार, आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार छात्रों को इस योग्य बनाया जाता है कि वह संपन्न तथा सारयुक्त जीवन बिता सके। यानी कि जो जीवन वह बिता रहा है वह संपन्न बिता सके और सारयुक्त जीवन बिता सके। वे अपने जो सत्य होता है उसको परिवर्तित ना करके अपनी चीज़ों को अच्छे से सुखमय, बिना तकलीफ के, यदि कोई तकलीफ भी आती है तो भी उसका वो निराकरण कर सकें और गरिमा व लाभ के साथ उसका उपयोग कर सकें, आगे बढ़ सकें। यह होता है आपका आदर्शवादी विचारधारा का उद्देश्य। आगे हम बात करते हैं अनेकता में एकता का दर्शन। आदर्शवादी शिक्षा क्या कहलाती है? अनेकता में एकता का दर्शन कहलाती है। बालक के अंदर ऐसी समझ उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वह समझे कि संसार को संचालन करने वाली एक जो परम सत्ता है वह किसको माना गया है? ईश्वर के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो संचार को संचालन करने वाली एक परम सत्ता होती है वह ईश्वर के नाम से जानी जाती है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। इस ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराना ही इस शिक्षा का लक्ष्य होता है।
यानी कि सब कुछ माना गया है ईश्वर को, सब कुछ माना गया है शिव को, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। आगे बात करते हैं सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास आदर्शवाद यह मानता है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस समाज का सदस्य है, उस समाज से उसकी संस्कृति का होना परम आवश्यक है। साथ ही बालक यदि समाज को जीवित रखना चाहता है तो उसे धरोहर के रूप में सभ्यता एवं संस्कृति प्राप्त होती है। यहाँ पर एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं किसके अनुसार दोस्तों, रस्क के अनुसार। रस्क के अनुसार, रस्क जी ने क्या कहा था सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में, कहा था संस्कृति वातावरण मानव का स्वरचित वातावरण है। संस्कृति वातावरण है जो है वो मानव का स्वरचित वातावरण है, अथवा यह मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया का परिणाम है, जिसकी रक्षा या विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। यानी कि संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृति का विकास करना ही आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है आपका विचारों की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व। क्या कहा गया, वस्तु की अपेक्षा, यहाँ पर वस्तुओं को बताया गया कि यह यंत्रवत नहीं है, यानी कि जो वस्तुएं हैं वो कुछ भी नहीं है, वो सत्य नहीं है, और विचारों को महत्व यहाँ पर दिया गया। देख लेते हैं, आदर्शवाद यह मानता है कि संसार में पदार्थ नश्वर है व विचार सत्य व अपरिवर्तनशील है। विचार ही मानव को ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। इस जगत में विद्यमान वस्तुओं का जन्म मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप ही हुआ है। यानी कि इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका जो जन्म हुआ है वो मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। वो सभी प्राकृतिक नहीं है, और जो चीज़ें प्राकृतिक नहीं है उसको माना गया है यहाँ पर नश्वर, वो है ही नहीं माना गया है। जो चीज़ें वास्तविक हैं वो कौन कौन सी हैं, आपकी आत्मा और परमात्मा, दो चीज़ों को यहाँ पर माना गया है। ऐसे भी हम कह सकते हैं यह संसार केवल और केवल मनुष्यों के विचारों पर ही निहित है। उसके विचारों को अच्छा माना गया है, विचार को ही माना गया है, और यह मानते हैं कि यह जो जगत है वह यंत्रवत नहीं है, चूँकि इस जगत में विद्यमान वस्तुओं का जन्म मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है, इसीलिए इसको यंत्रवत नहीं माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ऐसा दोस्तों कहा गया है आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार। आगे बात करते हैं जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को महत्व। यहाँ पर मनुष्य को महत्व दिया गया, और क्या कहा गया, आदर्शवाद यह मानता है कि मनुष्य बुद्धिपूर्वक व विवेकपूर्वक जो है वह प्राणी है। वह बुद्धि ही मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों का आधार बनती है, और जिससे मानव स्वयं को जो पशु के गुण होते हैं उससे ऊंचा उठा लेता है। यह केवल और केवल बुद्धि का एक कारण होता है, विवेक का कारण होता है। हम कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, विवेकपूर्ण कर रहे हैं, जल्दबाजी ना करके अच्छे से कार्य को कर रहे हैं, तो क्या जो पशु होते हैं उनसे हमको यह चीज़ अलग करता है और हमको ऊपर उठाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनके उद्देश्यों की जो बात थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब आगे आपकी जो है जीवन दर्शन में आदर्शवाद, यहाँ पर भी देख लीजिए, आदर्शवाद जीवन की एक प्राचीन विचारधारा है। आज भी इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि जीवन दर्शन के रूप में विश्व के उच्च कोटि के दार्शनिक सुकरात, अभी मैंने आपको बताया था दार्शनिकों के बारे में, और सभी दार्शनिक बताए थे, सुकरात थे, आपके प्लेटो थे, आपके और आपके डेकार्टो थे, फिट्से थे, रोलिंग थे, और जब महर्षियों की बात आती थी तो अरविंद घोष थे। तो इन सभी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। और देख लेते हैं आदर्शवाद के अनुसार जो अंतिम सत्य नहीं है, यानी कि आदर्शवाद क्या मांगता है, जो पदार्थ है, आदर्शवाद के अनुसार जो पदार्थ है उसको अंतिम सत्य नहीं माना जाता है, उसको अंतिम सत्य नहीं है कहा गया है। पदार्थ का प्रत्यय वास्तविक है और पदार्थ का
जो भौतिक रूप है, प्रत्यय तो वास्तविक माना जाता है, लेकिन जो भौतिक रूप है वह असत्य है। क्या कहा गया? पदार्थ जो है वह अंतिम सत्य नहीं है। उस पदार्थ का जो प्रत्यय है वह तो वास्तविक है, लेकिन पदार्थ का जो भौतिक रूप है वह असत्य है। अब ऐसे समझ लीजिए, पदार्थ अपने शरीर को मान लीजिए, और क्या कहा गया कि पदार्थ का जो वास्तविक रूप है वह तो एक सत्य नहीं है, एक प्रत्यय है। जो प्रत्यय है वह वास्तविक है, लेकिन जो भौतिक रूप है, जो हम भौतिक रूप की अगर बात करें, जो हमको दिख रहा है वो भौतिक रूप है, और जो हमें नहीं दिख रहा है यानी कि आत्मा, वह तो वास्तविक है। आत्मा वास्तविक मानी गई, और जो भौतिक रूप माना गया, जो हमारा शरीर है ये इसको असत्य माना गया। जो पदार्थ है ये हमारा एक शरीर है। तो आगे बात करते हैं। भौतिक सृष्टि सत्य का आभास मात्र है। इस सृष्टि के पीछे कोई मानसिक सत्य है, और सृष्टि वस्तुतः तार्किक एवं मानसिक ही है। इसका बाह्य रूप तो कल्पनाजन्य है। आगे हम बात करते हैं। जो बहुत ही अच्छी लाइन दोस्तों लिखी है, जो अंतिम सत्य है वही वास्तविक सत्य है। जो अंतिम सत्य है वही वास्तविक सत्य है, और अन्य भौतिक पदार्थों में शिव को देखना भ्रम है। यानी कि कोई भी अन्य भौतिक पदार्थ हैं, जो वास्तविक सत्य है उसी को सत्य माना जाएगा, और अन्य कोई भी पदार्थ है उसमें शिव को देखना एक भ्रम है। जो सत्य है और जो शिव है वही वास्तविक में सुंदर है, और संसार में भौतिक पदार्थों में जो सुंदरता है वह केवल और केवल आभास मात्र है। जो हम फूल देखते हैं, जो पत्तियां देखते हैं, कहते हैं वाकई सुंदर है, तो वह सुंदर नहीं है। वो केवल और केवल सुंदरता का एक आभास मात्र है। उसका हम केवल आभास करते हैं कि यह सुंदर है, लेकिन आदर्शवाद में उसको सुंदरता नहीं बताया गया है, अतः उसका अस्तित्व व्यर्थ है। और सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। एक यहाँ पर पॉइंट आपसे आज बन रहा है कि सत्यम शिवम सुंदरम की जो व्याख्या है वही आदर्शवाद की आत्मा है। आगे हम बात करते हैं। मानव शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर सत्य है। मानव शरीर का लक्ष्य इसी अनश्वर, अजर, अमर एवं अपरिवर्तनशील आत्मा की प्राप्ति करना है। यानी कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? जो अजर अमर आत्मा है, परमात्मा है, उसकी प्राप्ति करना है, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कहा गया दोस्तों आदर्शवाद के अनुसार। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।